हेलो एवरीवन, साइंस ग्रुप के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप उस चैनल पर हैं जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो टॉपिक है। क्लास 10th फिजिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया और कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी है कोई चीज। इसी चीज को हम पूरी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए, क्लास 10th के अंदर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हम किसी भी चीज को जानते हैं, हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। क्या मीनिंग रखती है वो? अगर आपको मीनिंग पता है तो आप उस चैप्टर को इजीली समझ पाओगे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी साइंस जहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के ऊपर काम होता है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के ऊपर काम होता है। ये किसके साथ डील करती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोफिजिक्स। इलेक्ट्रोफिजिक्स डील करती है आपकी किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। समझ आइए बात, इलेक्ट्रोफिजिक्स किसको कहते हैं? और इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक टाइप से दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये किस तरह से बनाई जाती है? इसको बनाने के तरीके हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन से आप क्या बना सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन से देखिए, केमिकल एनर्जी किसके अंदर होती है? इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। किसके अंदर होती है? सेल्स के अंदर क्या होती है? केमिकल एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू यहां पर क्या करने वाले, समझने वाले। देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है हमने? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। कितने में किया बच्चों? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये? फॉर्म ऑफ एनर्जी and it can't be created, produced or it can be produced from one form to it can be created from one type to one form to another type of energy, to another form to another form of energy। ठीक है, समझ रहे हो बात को कि मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको क्रिएट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया है हमने। इलेक्ट्रिसिटी पहली है कौन सी? स्टैटिक। पहली कौन सी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो टाइप की फॉर्म्स ले रहा हूं मैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, एट रेस्ट। क्या मतलब होता है बच्चों? एट रेस्ट। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी
जो क्या है रेस्ट की फॉर्म में होती है उसको क्या कह देते हैं हम लोग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है मोशन। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है बच्चों, चार्ज। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट के अंदर रहती है वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है यहां पर मोशन। क्या होता है, मोशन। मोशन की, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज। करंट का मोशन हो रहा है तो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मोशन हो रहा है चार्ज का। और अगर रेस्ट पे है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लास के अंदर आप सिर्फ क्या पढ़ोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक्स को हम क्या करेंगे, 12th के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। आप बचपन में एक छोटा सा काम करते होते थे, एक स्केल लिया, प्लास्टिक वाला, मेटल वाला नहीं, प्लास्टिक वाला, उसको अच्छे से रब किया। क्या किया, अच्छे से रब किया, और उसके बाद उसके पास का पेपर था जो उसके छोटे छोटे पीसेस लेके जाते थे, वो अट्रैक्ट करता था। उसको हम बचपन में कहते थे मैजिक। क्या कहते थे, मैजिक है भाई, ये देखो मैं ये काम कर सकता हूं, आप कर सकते हो। बट एक्चुअल में उसके पीछे क्या थी, फिजिक्स थी। क्या थी, फिजिक्स थी। फिजिक्स कहती है मैं हर जगह हूं। क्या है, मैं हर जगह हूं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम रेस्ट की बात कर लेते हैं कि रेस्ट के अंदर कोई चीज है, यहां पर क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर तो हुआ, पर वन पार्ट टू अनदर पार्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाया स्टैटिक में। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो मटेरियल ले रहे हो आप, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। कैसा बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह ये बिहेव कर रहा है। इंसुलेटर्स होते क्या है, इंसुलेटर्स होते हैं ऐसे पार्टिकल्स जिसके अंदर क्या है, चार्ज एक पोजीशन से वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाता। वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन में ट्रांसफर नहीं हो पाता, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, इंसुलेटर कह देते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ये कुछ बातें थी इसके ऊपर। बात आती है अब कैसे फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बात क्या आती है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है। देखिएगा, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का तरीका क्या है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। आपने कोई भी क्या लिया, कोई भी पार्टिकल ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। यहां पर आपने क्या जोड़ दी, बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दी, बैटरी जोड़ दी। और यहां पर आपने कुछ क्या जोड़ दिया, यहां पर इसका सर्किट जोड़ दिया। सर्किट कंप्लीट करने के लिए जोड़ दिया। अब चार्ज कहां से ट्रांसफर करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये बैटरी का छोटी वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से क्या जाएंगे, नेगेटिव चार्ज की तरफ ये मूव करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की तरफ ये मूव करेंगे। इस पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन है, 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 और इस पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या हो रहे हैं, एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही क्या है, अपनी डायरेक्शन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स ही क्या है, चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन्स ही क्या है, चार्ज है। बात आती है अब यहां पर इस इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेजेस क्या है। क्या एडवांटेजेस हैं कि हम यही इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि भाई देखो, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी को मैंने क्या बताया, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो क्या रीजन है कि हम साउंड एनर्जी का यूज नहीं कर रहे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। सोचा जा सकता है भाई, साउंड एनर्जी यूज नहीं कर रहे इलेक्ट्रिक एनर्जी की जगह। विंड एनर्जी यूज तो चलो ये तो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, मोशन के लिए रोटेशनल एनर्जी यूज नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी का ही क्यों यूज कर रहे हो हर जगह। क्या रीजन है, बहुत से रीजन रहे होंगे। पहली बात क्लीननेस, पहली बात क्या है, क्लीननेस। क्लीननेस कैसी है इसकी भाई, ये क्या होती है, इसके अंदर किसी भी तरह की शोक या स्मेल की क्या नहीं होती, स्मोक या स्मेल नहीं होती। एब्सेंस ऑफ स्मोक
एब्सेंस ऑफ स्मोक एंड स्मेल, एब्सेंस ऑफ स्मोक एंड स्मेल। एब्सेंस किसकी होती है? स्मोक और स्मेल की एब्सेंस होती है, इसीलिए यूज होती है। दूसरी बात, दूसरा क्या होता है यहां पर? फैसिल क्या होती है? फ्लेक्सिबल। क्या होती है? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का एक पॉइंट ये है तो दूसरा पॉइंट वो होगा, मतलब इतनी दूर तक वो क्या है? लेकर जाई जा सकती है। एक सेल था, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हुई, उससे चाहे आपका बल्ब दूर है पर उसको जगाया जा सकता है, जगाया जा सकता है, तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रेजेंट है उसके अंदर। तीसरा रीजन, दो रीजन हो गए। तीसरा रीजन क्या है? इजियर टू ट्रांसफर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रांसफर क्या है इसका? इजी है, इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कराया जा सकता है, पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेकर जाया जा सकता है। कैसे? देखिए, आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्या आपके घर के अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है? कईयों का जवाब होगा नहीं सर, नहीं हो रही भी, सही बात है, नहीं हो रही। तो इलेक्ट्रिसिटी को कहां से लाया जा रहा है? पावर स्टेशन से। कहां से ला रहे हैं हम लोग? पावर स्टेशन से। अब वो पावर स्टेशन में जब बनी, पावर स्टेशन क्या घर के बिल्कुल बाजू में था? नहीं ना, काफी डिस्टेंस पे है। तो पावर स्टेशन से वो चली, पावर स्टेशन से चलकर वो कहां आई? आपके सिटी के अंदर आई। सिटी के कहां? सिटी से आने से पहले कहां थी वो? पोल्स के थ्रू या वायर्स के थ्रू सिटी के अंदर आई, सिटी के पावर हाउस के अंदर आई। सिटी के पावर हाउस के अंदर आने के बाद क्या थी? उसी इलेक्ट्रिसिटी को आपके घर के आसपास वाले ट्रांसफार्मर में पहुंचाया गया। ट्रांसफार्मर में पहुंचने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होती 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 आपके घर के अंदर 220 वी की इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। कितने की पहुंचती है? 220 वी की इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। ये रीजन है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है एज कंपेयर टू अनदर एनर्जीज। आज की क्लास के अंदर हमने क्या बात की? इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के क्या है नॉर्मल से कैरेक्टर्स की, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, तो हमें बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या बात करेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानेंगे, किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। और उसकी नेक्स्ट उसी क्लास के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।